नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो में आपके राजस्थान के जो लोक नाट्य हैं उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आपके लिया गया है। तो उस वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के लोक नाट्य से संबंधित। आज का हमारे पास जो पहला प्रश्न है कि राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान आपके रम्मत का आयोजन आपके किया जाता है। तो आपको बताना है कि होली के दिन किस स्थान पर आपके रम्मत है उनका आयोजन आपके किया जाता है। तो रम्मत की बात की जाए तो आपकी जो बीकानेर है, बीकानेर में कहते हैं आपके जो होली के दिन आपके जो रम्मत है उनका आपके आयोजन है वो आपके किया जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि रम्मत नामक जो नाट्य है वो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपके मैंने बताया कि आपके रम्मत है वो आपके होली के दौरान आपके जो होली के दौरान आपके रम्मत का आयोजन होता है। और आपकी जो बीकानेर है तो बीकानेर में आपकी जो रम्मत है वो आपके रम्मत से संबंधित क्षेत्र आपकी जो बीकानेर है वो आपके हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि जो तुर्रा कलंकी नाट्य है उसमें जो तुर्रा और कलंकी है वो किसका प्रतीक है वो आपको भी बताना है। जिसमें आपकी जो तुर्रा और कलंकी है वो किन के जो प्रतीक है वो आपको बताना है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार प्रश्न एग्जाम में आपके पूछ लिया गया है। तो इसमें आपकी जो तुर्रा है, तुर्रा आपकी जो भगवान शिव है और आपकी जो कलंकी है वो भगवान पार्वती के स्वरूप है, उनको माना जाता है। ठीक है, तो आपकी तुर्रा कलंकी नाट्य है उसमें आपके तुर्रा आपके जो भगवान शिव है उनका प्रतीक माना जाएगा और आपकी जो कलंगी है वो आपकी माता पार्वती को, यानी आपके शिव और पार्वती से इनका संबंध आपके रहता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि संत पीर शाह अली और तुकनीगर तुकनगिर है उनके द्वारा कहते हैं कि जब 400 साल पहले मेवाड़ के किस ख्याल की रचना की गई थी। तो आपके कहते हैं कि जब आपकी जो तुरा कलंकी की बात की जाए तो तुरा कलंकी की बात की जाए तो इसी को ही आपके कहते हैं कि आपके संत पीर साली है और आपकी जो तुकनगीर है उनके द्वारा कहते हैं जब 400 साल पूर्व आपकी जो मेवाड़ में आपके जो इनकी जो शुरुआत है वो आपकी की गई थी। किनके द्वारा आपके जो आपके तुरा कलंकी ख्याल की बात की जाए तो इनकी शुरुआत आपके जो पीर साली और आपके तुकनगिर के द्वारा कहते हैं आपके शुरू की गई थी। तो आपकी याद रह जाएगा कि तुकनगिर से आपके तुर्रा हो जाएगा और आपके जो पीर साली से आपके कलंगी हो जाएगा। ठीक है, एक हिंदू और एक मुस्लिम दोनों ने मिलकर कहते हैं कि इस नाट्य को आपके शुरू किया गया। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में लच्छीराम द्वारा निम्नलिखित में से किस ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो लच्छीराम की बात की जाए तो लच्छीराम आपके जो कुचामनी ख्याल की बात की जाए, लच्छीराम आपकी जो कुचामनी ख्याल की बात की जाए तो कुचामनी ख्याल से संबंध है वो आपके लच्छीराम में। और लच्छीराम के द्वारा ही कहते हैं कि जो कुचामनी ख्याल का जो शुरुआत की गई थी, यानी आपके जो कुचामनी ख्याल है इनके प्रवर्तक किसे माना जाएगा आपके लच्छी राम को। ठीक है, तो आपके अगला प्रश्न यही है कि आपकी जो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो आपके कौन है। तो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो आपके लच्छीराम है, वो लच्छीराम आपके हो जाएंगे। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम है। ठीक है, कहता है कोई जो कुचामनी ख्याल है वो आपके एक प्रकार से खुले रंगमंच है। खुले रंगमंच में आपके कहते हैं कि आपके कहते हैं इसका जो आयोजन है वो आपके खुले रंगमंच है, वहाँ पर आपके जो कुचामनी ख्याल है उनका आयोजन आपके किया गया था। इनके अलावा कहता है कि जो एक उगमराज खिलाड़ी है जो वो भी इसके जो प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। कौन कौन से, और लच्छीराम है वो तो आपके कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक हो जाएंगे। इनके अलावा कहता है कि उगमराज खिलाड़ी है ना, उगमराज खिलाड़ी है वो आपके इनके जो प्रसिद्ध आपके जो कहते हैं कि जो कलाकार है वो है। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्श ख्याल का संबंध है। और आपके जो ये प्रश्न है आपके रीट मेंस में पूछा गया है, थर्ड ग्रेड में मैंने पूछा गया है कि आपके अली बख्श के ख्याल का संबंध किससे है। तो अली बख्श के ख्याल की बात की जाए तो अ से अली बख्श और अ से ही आपके अलवर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी अली बख्श के ख्याल है उनका संबंध कहाँ से है तो आपके अलवर है, तो अलवर से आपके हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही कहते हैं अली बख्श है वही इनके जो प्रवर्तक है आपके और अली बख्श ख्याल के जो प्रवर्तक है वो आपके अली बख्शी हैं, वो आपके प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए, अगला हमारे पास है कि हेला ख्याल कौन सा है। आपके हेला ख्याल है और लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा, हेला ख्याल की बात की जाए तो हेला ख्याल आपके तो दौसा और सवाई माधोपुर, कब आपके दौसा और सवाई माधोपुर है से संबंधित आपके जो हेला ख्याल है वो है कौन सी,
हेला ख्याल है, आपके दौसा और सवाई माधोपुर। इनके अलावा और क्षेत्रों की बात की जाए तो हेला ख्याल है वो आपके दौसा, करौली और सवाई माधोपुर। कहाँ पे आपके, इसके अलावा एक करौली है तो करौली में भी हो जाएगा। कहाँ पे आपके दौसा, सवाई माधोपुर और आपके जो करौली है, इनके कहते हैं कि संबंध आपके हैं। कहते हैं कि इसमें जो लंबी टेर देना, साथ ही इनकी जो विशेषता है, ठीक है, इसमें जो लंबी टेर दी जाती है ना, जो पीछे जो पीछे आगे अंतिम पंक्ति में जो राग के साथ लंबा बोला जाता है, उसे हम टेर के नाम से जाना जाता है। यानी अंतिम सुर को लंबा खींचा जाएगा तो उसे हम टेर कहेंगे, और इसी टेर को देना ही आपके हेला देना के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि हेला ख्याल का संबंध आपके दौसा, सवाई माधोपुर और करौली से है, और अंतिम भाग में कहते हैं कि जो टेर दी जाती है वो आपके हेला ख्याल से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है राजस्थान का वह कौन सा लोक नाट्य है जो मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मेरू नाट्य की बात की जाए तो आपके जो गवरी की बात की जाए, गवरी है वो राजस्थान में कहते हैं आपकी जो लोक नाट्य है उसे मेरू नाट्य भी नाम से, यानी कि मेरू नाट्य मतलब आपके लोक नाट्यों की जो रीढ़ की हड्डी के नाम के मेरू मतलब लोक नाट्यों में जो रीढ़ की हड्डी का काम करने वाला नाट्य है वो आपके मेरू नाट्य होता है, और मेरू नाट्य आपके गवरी को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि आपके जो चार बेत, जो राजस्थान की जो प्रचलित लोक गायन शैली है, चार बेत क्या है, आपके राजस्थान की जो लोक गायन शैली है वो है, तो ये कहाँ की जो प्रसिद्ध है वो आपको बताना है। तो चार बेत की बात की जाए ना तो ये आपकी जो बांस, चार बेत की बात की जाए तो ये आपकी जो टोंक है, चार बेत है वो आपकी जो टोंक है, तो टोंक की आपके जो चार बेत है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि चार बेत आखिर में होती क्या है। तो यानी चार बेत है आपकी जो क्या है वो आपको ये बताना है। तो चार बेत क्या होता है, एक प्रकार से कहते हैं इसमें काव्य है, यानी काव्य से जो आपके काव्य से भरपूर और लोक नाट्य विधा होती है। क्या होते हैं इसमें, काव्य और लोक नाट्य दोनों प्रकार के होते हैं। क्या होता है, इसमें से काव्य भी होते हैं और आपके लोक नाट्य है वो दोनों होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि चार बेत है ये आपके टोंक से संबंधित है, और साथ ही कहते हैं कि आपके जो काव्य और आपके लोक नाट्य का मिला जुला रूप है वो आपके चार बेत आपके होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से और कौन सी एक लोक संगीत और नृत्य शैली केवल जयपुर से संबंधित है। यानी आपको बताना है कि जो लोक संगीत और नृत्य शैली है वो केवल आपके जयपुर से ही संबंधित है। तो बात की जाए आपके जो तमाशा की, इसकी तमाशा की है वो आपके जो केवल कहते हैं कि ये तमाशा लोक संगीत और लोक नृत्य दोनों आप ही आपके जयपुर से संबंधित है। अगले प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो कहते हैं कि फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, फट चित्रांकन के लिए जो प्रसिद्ध की बात की जाए तो आपके जो भीलवाड़ा है वो भीलवाड़ा आपके जो फट चित्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास हो जाएगा कि नेक्स्ट अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से नेक्स्ट हमारे पास के निम्नलिखित में से जो कौन सा राजस्थान की जो लोक नाट्य शैली नहीं, यानी राजस्थान की कौन सी लोक नाट्य शैली है वो आपके नहीं है वो आपके बताना है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं बात की जाए आपके डांडी की बात की जाए, यानी कि दाढ़ी की बात की जाए या डांडी की बात की जाए तो डांडी आपके पास एक प्रकार से लोक नाट्य शैली नहीं है, बल्कि आपके कहते हैं कि जैसलमेर और बाड़मेर में जो लोक कलाकार है उनको कहते हैं आपकी जो डांडी के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में कहते हैं कि इसे ढाडी है उसे वर्तमान में आपके जो मांगलियार है उस मांगलियार के नाम से भी जाना जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं, कि अगर बात प्रश्न ये है कि आपकी जो कौन सी है वो लोक नाट्य से संबंध नहीं है, तो आपके स्वांग, आपके रम्मत और आपके जो ख्याल है ये तीनों तो आपके संबंधित हैं, लेकिन आपके अगर डांडी की बात की जाए तो आपके लोक नाट्य शैली से संबंध नहीं है। तो डांडी होता क्या है, एक प्रकार से आपकी क्या है, ये एक प्रकार से डांडी आपके कलाकार हैं, कलाकार को कहते हैं कि डांडी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कहाँ पे है, तो आपके जो जैसलमेर और आपके जो बाड़मेर है, जैसलमेर और बाड़मेर है वहाँ से इनका संबंध रहता है। और साथ ही बात की जाए तो वर्तमान स्वरूप में कहते हैं इन्हें मांगलियार के नाम से जाना जाता है। किससे, मांगलियार की बात की जाए तो मांगलियार की बात की जाए तो मांगलियार के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है। अच्छा, राजस्थान के लोकप्रिय तार कठपुतली की बात की जाए तो ये आपकी जो कौन सी है, तो आपकी जो प्रॉपर जो कठपुतली है उसे आपके तार कठपुतली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके सम्मिलित करना है वो आपको बताना है। तो कहते हैं निम्नलिखित में से आपके जो सम्मिलित है वो आपको करना है। ठीक है, आपको सम्मिलित करना है। सबसे पहले बात की जाए आपके एक तरह से आपके प्रवर्तक, एक तरह आपके जो ख्याल है या जो लोक नाट्य है वो दिया है, दूसरी तक इनके जो प्रवर्तक है, आपके जो प्रवर्तक है वो आपके दिया गया है।
ठीक है। तो सबसे पहले बात की जाए कुचामनी ख्याल की, तो मैंने आपकी जो पहले ही प्रश्न में बता दिया गया था कि आपके जो कुचामनी ख्याल है इनका संबंध आपके जो लच्छीराम से, यानी कि आपके जो कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो आपके लच्छीराम आपके हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद की बात की जाए आपके शेखावटी ख्याल की, तो शेखावटी ख्याल की बात की जाए तो शेखावटी ख्याल के जो प्रवर्तक है या फिर इनका जो संबंध की बात की जाए तो आपके जो दुलिया राणा है वो इनके आपके कहते हैं कि इनका संबंध आपके जो शेखावटी ख्याल से। अगर मैं रम्मत की बात करूँ तो रम्मत की बात की जाए तो रम्मत का जो संबंध है वो आपकी तेज कवि जैसलमेरी है। कौन से? तेज कवि जैसलमेरी का संबंध है वो आपकी रम्मत से है। जबकि आपके तमाशा की बात की जाए तो आपके जो बंशीधर भट्ट है इनका संबंध आपके तमाशा से हो जाएगा। ठीक है। यानी आपके जो सॉरी यानी आपके जो कुचामनी ख्याल है उनका संबंध आपके लच्छीराम से हो जाएगा। शेखावटी ख्याल की बात की जाए तो आपके दुलिया राणा से हो जाएगा। रम्मत की बात की जाए तो आपके तेज कवि जैसलमेरी से हो जाएगा। जबकि तमाशा की बात की जाए तो आपके बंशीधर भट्ट से इनका संबंध आपके हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि राजस्थान की जो कला, राजस्थान की कला संस्कृति में किसने राजस्थान के जो लोकगीतों को राज्य की आत्मा कहा है? अच्छा, राजस्थान के लोकगीत है उनको राज्य की आत्मा किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहते हैं कि राजस्थान के जो लोकगीत हैं उनको कहते हैं कि राज्य की आत्मा आपकी कहा है। एक प्रकार से कोटेशन है और कोटेशन आपको कहते हैं कि हर दूसरे एग्जाम में एक प्रश्न आपको जरूर देखने को कोटेशन से मिलता है, तो कोटेशन आप जरूर याद रखेगा। वैसे ज़्यादा कोटेशन है नहीं तो आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो राज्य की आत्मा आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि निम्नलिखित में से वह लोकगीत जिसे रजवाड़ी गीत के नाम से भी यानी रजवाड़ी गीत है वो भी कहा जाता है। तो रजवाड़ी गीत की बात की जाए तो राजस्थान का जो कहते हैं कि आपके राजस्थान का राज्य गीत की बात की जाए जिसे राजस्थान का रजवाड़ी गीत के नाम से जाना जाता है तो आपकी जो केसरिया बालम है, केसरिया बालम आपका ये राजस्थान का रजवाड़ी गीत है। ठीक है। रजवाड़ी गीत के बारे में बात करूँ तो कहते हैं कि आपके जो एक प्रकार से केसरिया बालम की बात की जाए तो केसरिया बालम को कहते हैं कि आपके जो सर्वप्रथम गाने वाली जो कलाकार थी वो आपके मांगी बाई थी। कौन थी? सर्वप्रथम गाने वाली आपके मांगी बाई थी। जबकि इसको कहते हैं सर्वाधिक बार गाया या फिर कहते हैं सर्वाधिक जो ख्याति दिलाने वाली जो महिला थी वो आपके अल्लाह जिला बाई है वो थी, जो कि बीकानेर की जो मांड गायिका थी। ठीक है। और कहते हैं कि साथ ही आपके जो केसरिया बालम की गीत इसकी बात की जाए तो कहते हैं जिसमें जो अल्लाह जिला बाई है जिन्होंने सर्वाधिक कहते हैं इस गाने को ख्याति दिलाई थी, उनको कहते हैं कि आपके जो 1982 को यानी 1982 को फिर से लिख देता हूँ आपकी जो 1982 को कहते हैं कि इन्हें आपके जो पद्मश्री है उनसे भी आपके जो सम्मानित है वो आपके किया गया है। ठीक है। वर्तमान में आपके जो ठीक है। और बाद में बात की जाए अगर अगले ऑप्शन की बात करूँ तो अगला हमारे पास जैसे आप इसमें एक पंचीरा गीत दिया गया है। तो पंचीरा गीत की बात की जाए तो इनका संबंध आपके जो माणिक्यलाल वर्मा से। किससे? माणिक्यलाल वर्मा जी है, इनका संबंध आपके माणिक्यलाल वर्मा से। इनके अलावा बात की जाए कि पल्ले प्रतीक्षा नमो नमो की बात की जाए तो ये गीत आपके राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री यानी आपकी जो हीरालाल शास्त्री है उनके द्वारा कहते हैं जो लिखा गया गीत है वो आपकी जो पल्ले प्रतीक्षा नमो नमो है। इनके द्वारा दो चीज़ लिखी गई थी, एक तो आपकी जो किताब लिखी गई थी और एक आपके जो प्रसिद्ध गीत है। ऐसे अन्य और भी लिखे गए थे लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो थे कि जो प्रभावी रहे थे वो आपके यही था। सबसे आपके एक दो गाना था आपके पल्ले प्रतीक्षा नमो नमो है। और उनकी जो पुस्तक के नाम की बात की जाए तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। कौन सा? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन जो शास्त्र की बात की जाए तो ये तो आपके जो हीरालाल शास्त्री है उनकी कहते हैं पुस्तक थी। जबकि आपकी जो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो की बात की जाए जबकि इस प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो की बात की जाए तो ये इनकी जो प्रसिद्ध आपके जो गीत है वो था। तो पंचीरा गीत माणिक्यलाल वर्मा का हो जाएगा और केसरिया बालम आपका राजस्थान का राज्य गीत है वो आपके हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि जो आपके जो अगला हमारे पास गीत है अगला प्रश्न हमारे पास कि कामड़ गीत गाए जाते हैं। अच्छा, बताना आपको जो कामड़ गीत है वो कहाँ गाए जाते हैं। तो कामड़ गीत की बात की जाए तो आपके जो जब जादू टोने की बात की जाए यानी जब वर को जादू टोने से बचाने के लिए कहते हैं कि आपके जो कामड़ गीत है वो गाए जाते हैं। तब कामड़ गीत आपके वर को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत होते हैं। वैसे एक कामड़ जाति भी होती है जो कहते हैं कि आपके जो रामदेव जी के आराधना में कहते हैं कि जो 13 ताली नृत्य के द्वारा इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो ये भी बात आप जरूर याद रखेगा, कामड़ गीत और कामड़ जाति दो अलग अलग चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात का अगला हमारे पास है कि बिल स्त्रियों के द्वारा घर से बाहर गए पति को किस गीत के द्वारा कहते संदेश भेजा जाता है। अच्छा,
इसकी बात की जाए तो आपके कहते हैं कि जो सुवटिया गीत होता है ना, सुवटिया गीत की बात की जाए तो इसके द्वारा कहते हैं जो भील स्त्री आप कह सकता हूँ आदिवासियों के द्वारा कहते हैं जो गाया जाने वाला गीत आपके जो सुवटिया गीत है वो आपके होता है। ठीक है, इसमें आपके जो सुवटिया है वो आपके सुवा शब्द से बना होता है, जिसमें सुवा का अर्थ होता है आपके जो तोता है वो तोता होता है। और कहते हैं कि इसका जो ठीक है, और आपके कहते हैं कि जो सुवर्टी गीत की बात की जाए तो इनका जो सर्वाधिक जो प्रचलन है, यानी इस गाने का सर्वाधिक जो प्रचलन है वो आपके जो मेवाड़ है या जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ पे कहते हैं उन क्षेत्रों में कहते हैं कि इस गीत का सर्वाधिक कहते हैं प्रचलन है, अब आपके देखने को मिलता है। ठीक है, तो बात की जाए आपके आदिवासियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत या फिर जो भील स्त्रियों के द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है, आपके सुवटिया गीत होता है। सुवटिया में जो सुवा शब्द से बना होता है, जिनका अर्थ आपके जो तोता है वो होता है। और आपके कहते हैं कि जो आपके जो पर्वतीय क्षेत्र है उनमें गाया जाने वाला गीत आपके सुवटिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस ख्याल का रूप आपके जो ओपेरा कहलाता है। अच्छा, किस ख्याल का जो रूप है वो आपके ओपेरा कहलाता है। तो आपके जो कुचामनी ख्याल की बात की करूँ तो कुचामनी ख्याल की बात करूँ तो कुचामनी ख्याल का जो आपके जो स्वरूप है वो आपके ओपेरा कहलाता है। ठीक है, कौन सा, ओपेरा। और इनके जो प्रवर्तक कौन है तो कहते हैं कुचामनी ख्याल के जो प्रवर्तक है वो आपके लच्छीराम है। ठीक है, कौन है, लच्छीराम है। और आपके कहते हैं अगर मैं कुचामनी ख्याल की मैं बात करूँ तो कुचामनी ख्याल है, इसमें कहते हैं कि जो लोकगीत होते हैं, कौन से लोकगीत हैं, उन गीतों की ज़्यादा कहते हैं आपकी जो प्रधानता है आपके कुचामनी ख्याल है उसमें देखने को मिलती है। साथ ही इनका जो आयोजन है, इनकी जो प्रस्तुति है वो आपके एक खुले रंगमंच में आपके आयोजित किया जाता है। क्या मैं बता रहा हूँ, कुचामनी ख्याल इनका स्वरूप आपके ओपेरा कहलाता है। साथ ही इनके जो प्रवर्तक आपके लच्छीराम होते हैं, लच्छीराम है वो है। ठीक है, इसमें आपके कहते हैं कि लोकगीतों की प्रधानता होती है। अगर विशेषता की बात करूँ तो लोकगीतों की प्रधानता खुले रंग है। खुले रंगमंच की बात की जाए तो खुले रंगमंच पर कहता है इसकी जो प्रस्तुति है वो की जाती है। इनके अलावा कहता है कि इसमें जो सामाजिक जो व्यंग होते हैं, यानी सामाजिक व्यंग है उन पर आधारित कहते हैं ये होते हैं, जिसमें आप और ये कहते हैं एक लगभग एक प्रकार से एक सरल भाषा में प्रस्तुति है इसकी आपकी जो की जाती है, जिसे हम ओपेरा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राज्य की एक ऐसी फल जिनका वाचन रात के स्थान पर आपके जो दिन है दिन में होता है, जो कि बिना वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति होती है। अच्छा, बिना वाद्य यंत्रों के साथ और रात के स्थान पर अगर दिन में जो आपके कहते हैं कि आपके आयोजन किया जाने वाला आपकी जो लोक नाट्य है वो उसकी बात की जाए तो रामदला कृष्णदला की बात की जाए तो इनका आयोजन आपके कहते हैं कि रात के स्थान पर आपके दिन में आपके किया जाता है। ठीक है, इसमें कहते हैं आपके जो किसी भी प्रकार की जो आपके जो वाद्य यंत्र है, जिसमें आपके जो किसी भी प्रकार के जो वाद्य यंत्र है उसमें कहता है इसका प्रयोग है वो आपके नहीं किया जाता। और आपके जो कहते हैं बात की जाए आपके रामदला और कृष्णदला की बात की जाए तो आपके जो हाड़ौती का क्षेत्र है ना, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ क्षेत्र है उनमें कहते हैं ज़्यादा आपके जो ये प्रचलित है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अगला हमारे पास है कि राजस्थान में जो रासलीला का जो प्रधान केंद्र कौन सा है। राजस्थान में अगर रासलीला की बात की जाए तो अगर बात की जाए फुलेरा की तो फुलेरा में कहते हैं कि आपके रासलीला का जो प्रधान केंद्र है वो आपके देखने को मिलता है। यानी जब भगवान कृष्ण के जो कि रासलीला आपके पता है या आपको जो पता ही है कि आपके भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित आपके एक लोक नाट्य है। ठीक है, वैसे इसकी जो उत्पत्ति की बात की जाए आपकी रासलीला की तो इनकी जो उत्पत्ति आपके जो वल्लभ संप्रदाय की बात की जाए तो वल्लभ संप्रदाय से आपके कहते हैं कि रासलीला की जो आपकी उत्पत्ति है वो आपके हुई थी। और इनकी जो और साथ ही जो वल्लभ संप्रदाय का जब प्रधान केंद्र की बात करूँ तो वल्लभ संप्रदाय का अगर प्रधान केंद्र की बात की जाए तो वो आपके नाथ द्वारा राजसमंद में है। लेकिन अगर रासलीला का प्रधान केंद्र की बात करूँ तो आपके जो फुलेरा है वहाँ पे आपके देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है कि प्राचीन अगला हमारे पास है कि जो प्राचीन हरवट गायन की बात की जाए कि प्राचीन हरवट गायन परंपरा है वो कहाँ संपन्न होती है। तो प्राचीन हरवट गायन संपन्न की बात की जाए तो प्राचीन हरवट गायन परंपरा की बात की जाए तो ये आपकी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र होता है ना, राजस्थान में कहते हैं मेवल क्षेत्र की बात की जाए, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो इन क्षेत्र में कहते हैं आपकी जो हरवट गायन की जो परंपरा है वो आपकी जो संपन्न है वो आपके होती है। ठीक है, कहते हैं कि और ये जो हरवट की बात की जाए ये आपकी जो श्रवण कुमार है, कब आपके श्रवण कुमार है उनकी जो गाथा है उस पर आधारित है। किस पर आधारित है तो आपके जो श्रवण कुमार है उन पर आधारित है। और कहते हैं इनका जो आयोजन है वो लगभग आपके जो मकर संक्रांति की बात की जाए, कब आपके मकर
संक्रांति की बात की जाए तो मकर संक्रांति के दिन कहते हैं कि इसका जो आयोजन है, किस समय इसका आयोजन किया जाता है, श्रवण कुमार की जो गाथा है उन पर आधारित होती है। ठीक है, और इन पे जो गाए जाने वाले जो गीत होते हैं उनको आपके जो हरवड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में आयोजन आपके इनका होता है। नेक्स्ट बात की जाए तो चार बेत गायन लोक नाट्य परंपरा का निर्वाह होता है। अच्छा, चार बेत की बात की जाए तो चूंकि चार बेत मैंने पहले बता दिया कि चार बेत की बात की जाए तो इसका जो आयोजन है आपके और टोंक है, उस टोंक में आपके कहते हैं आपके इसका जो आयोजन है वो आपके किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं कह चार बेत की बात करूँ तो इनका जो आयोजन है वो आपके टोंक में होता है। और टोंक में बात की जाए तो इसमें जो फैजुल्ला खां है, तो फैजुल्ला खां है उनके समय कहते हैं आपके जो नवाब थे फैजुल्ला खां, उनके काल में आपके जो अब्दुल करीम खां और खलीफ करीम खां है उनके द्वारा कहते हैं इनका जो आपके जो प्रारंभ है वो आपके किया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है कि बादशाह की सवारी ब्यावड़ खावड़िया भूत जो प्रसंग है वो किससे संबंधित है। अच्छा, इनकी बात की जाए तो आपकी जो गवरी की बात की जाए तो गवरी की बात की जाए तो गवरी से कहते हैं कि इनका जो संबंध है आपके है किससे, ये आपकी जो एक एक प्रकार से एक कथन या जो कह सकते हो कि एक पंक्ति है वो दी गई है कि बादशाह की सवारी ब्यावड़ खाड़लिया भूत, इनका जो संबंध आपकी गवरी से है। ठीक है, और गवरी की बात की जाए तो गवरी के जो मुख्य प्रसंग की बात की जाए तो गवरी में जो मुख्य प्रसंग है वो है जिसमें बादशाह की सवारी है, देवी अंबर है, आपके इनके अलावा बंजारा है, भूत है, शेर और आपके जो सुअर है उनकी लड़ाई है, ये सभी आपके कहते हैं कि जो गवरी है उसमें आपके देखने को मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, अगला हमारे पास है कि प्रसिद्ध बीकानेर में श्री रज्जब अली खां जयपुर है ने जो कि किस दरबार में थे। अच्छा, किन के दरबार में थे इनकी बात की जाए तो आपके जो रज्जब अली खां की बात करूँ तो जयपुर के आपके जो सवाई प्रताप सिंह की बात की जाए, सवाई प्रताप सिंह की बात की जाए तो इनके घर में कहते हैं इनके दरबार में आपके जो रज्जब अली खां हैं वो आपके थे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि अलवर के जो रस खान किसे कहते हैं। अच्छा, कहा जाता है तो यानी अलवर के जो रस खान है वो किसे कहा जाता है तो आपके राव अली बख्श है। इसे राव अली बख्श की बात की जाए तो इन्हें कहते हैं कि अलवर का जो रस खान के नाम से भी या फिर जगह उपाधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किन की पुत्री है वो थी। तो अगर रमाबाई की बात करूँ तो रमाबाई आपके महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा के कहते हैं कि आपके जो रमाबाई है वो इनकी पुत्री थी, जो कहते हैं कि एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ, जैसे कुंभा भी आपके जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, साथ इनकी जो पुत्री थी रमाबाई वो भी आपके कहते हैं वो भी आपके जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। कहते हैं रमाबाई है इनका वो कहते हैं कि आपकी वागीश्वरी के नाम से भी कहते हैं कि आपके जो इन्हें जाना जाता है, यानी इनका जो उपनाम है वो आपके वागीश्वरी है वो भी थी। ठीक है, जो कि आपके हमें जो इसमें जो कुंभा के समय जब शिलालेख प्राप्त हुए थे वहाँ से हमें जानकारी आपकी मिलती है। अगर बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से कौन सा आपके जो असंगत है वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे मैंने बात करूँगा हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में बिल्कुल आपके जो स्वांग है वो इसका आयोजन होता है। बिहार की बात की जाए तो बिहार स्वांग की बात की जाए तो वो है। ठीक है, अगर बिहार की बात की जाए तो डट जरीन है, इनका आयोजन होता है। गुजरात की बात की जाए इसमें बिल्कुल आपके भवाई होता है, जबकि तमाशा आपके जो कर्नाटक में ना होकर आपके तमाशा आपके महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। कहाँ पे आपके महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके सम्मिलित करना है वो बताना है कि आपके सम्मिलित है वो करना है। आपके जैसे एक तरफ आपके जो लोक नाट्य है या गीत, एक तरफ गीत है और एक तरफ आपके जो क्षेत्र है वो आपके दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले बात की जाए आपकी जो मुमल की बात की जाए तो आपकी जो मुमल की बात की जाए तो इनका संबंध आपके जैसलमेर से है। इससे आपके मुमल का संबंध आपके जैसलमेर से है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए आपके ढोला मारू की बात की जाए तो ढोला मारू का संबंध की बात की जाए तो इनका संबंध आपके कहते हैं कि ढोला और कहते हैं कि ढोला आपके जो ढोला है और मरवणी है, इनके कहते हैं कि आपके जो ढोला और मरवणी के आपके जो की जो प्रेम कथा है उन पर आधारित है। ठीक है, इनका संबंध आपके सिरोही से आपके हो जाएगा। बिछुड़ों की बात की जाए तो बिछुड़ों की बात की जाए तो एक प्रकार से यहाँ पे हाड़ौती क्षेत्र में जो गाया जाने वाला गीत है वो आपके बिछुड़ा होता है। और गुडला की बात की जाए तो आपके कहते हैं कि क्षेत्रित मटका जब सिर पर रख कर जो गाया जाने वाला गीत होता है वो आपकी जो मारवाड़ से आपके संबंध इनका होता है। ठीक है, यानी अगर मैं मुमल की बात करूँ तो मुमल का संबंध आपके जैसलमेर से हो जाएगा, मुमल का संबंध जैसलमेर से। ढोला मारू की बात की जाए तो इनका संबंध आपके सिरोही से हो जाएगा।
बिछड़ों की बात की जाए तो बिछड़ों की बात आपके हाड़ोती क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। जबकि गुडलों की बात की जाए तो गुडला आपके मारवाड़ से इनका हो जाएगा, ठीक है। और गुडला का जो आयोजन है वो आपके शीतलाष्टमी से गणगौर तक होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अगला हमारे पास है कि जैसलमेर में जो पति के जो प्रदेश जाने पर उनके वियोग में गाए जाने वाले जो गीत हैं वो कहलाते हैं। अच्छा, उनके गाए जाने वाले जो गीत की बात की जाए तो जो जोरावा गीत की बात की जाए तो जैसलमेर के क्षेत्र में आपके जो जोरावा गीत है वो पति को संदेश के रूप में जो गाया जाने वाला गीत होता है या फिर एक प्रकार से वियोग के रूप में जो गाया जाने वाला गीत है वो आपके जोरावा गीत होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि जो ये क्लास है और आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो इसे कहते हैं कि आपके लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके जो लिंक है वो दे रहा हूँ। धन्यवाद।